हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का रिवीजन। तो इस वीडियो के अंदर हम जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, पार्ट ए में सेक्शन 1 में जो 1 to 16 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो उसमें से सरफेस एरिया से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क के अंदर आ सकते हैं और आपको कितना आंसर वहाँ राइट करना है कि आपको फुल मार्क मिले, वो तो दोनों चीज़ हम यहाँ पे इस वीडियो में दिखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन फर्स्ट इज if the circumference of a circle and the perimeter of a square are equal। तो यहाँ पे क्या है, ये एक हमारा एक सर्कल है, इसकी circumference, तो circumference क्या होती है हमारी 2πr होती है, एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, ओके। आर इक्वल यानी कि 2πr, यहाँ पे 4 साइड यानी साइड को हम a ले लेते हैं या कोई भी एक लेटर ले लेते हैं, तो 4a इक्वल है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तब दोनों में क्या रिलेशन होगा वो हमें यहाँ पे बताना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन क्या है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, दैट मीन्स कि 2πr हमारा यहाँ पे इक्वल है 4a के। तो यहाँ से चाहे तो आप रेडियस फाइंड कर लो या फिर आप यहाँ से साइड फाइंड कर लो, कुछ भी आप यहाँ से एक चीज़ फाइंड कर लो, क्योंकि अब जब हम आगे एरिया फाइंड करेंगे तब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, रेडियस फाइंड कर लेती हूँ। तो दिस इम्प्लाइज रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, 4a यहाँ पर है और 2π यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 2π। 2 से 4 कैंसिल कर दिया 2 टाइम, तो ये दिस इम्प्लाइज ये आपका यहाँ पे r इक्वल टू आपका हो गया 2a अपॉन पाई हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दोनों के एरिया के बिटवीन क्या रिलेशन है वो बताना है, तो हम दोनों का एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो r की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की, वो आप पुट कर लो। तो पाई इंटू 2a अपॉन पाई का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया पाई इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, और ये पाई इंटू पाई लिखते हैं क्योंकि एक पाई से एक पाई कैंसिल हो रहा है, तो मैंने पाई स्क्वायर नहीं लिखा। तो दिस एम्प्लाइज एरिया ऑफ सर्कल आपका यहाँ से कितना आ रहा है 4a स्क्वायर अपॉन पाई आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर एज इट इज भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमें रिलेशन बनाना है, तो मैं इसको a1 ले लेती हूँ, इसको मैं यहाँ पे a2 ले लेती हूँ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर तो ये a स्क्वायर का a स्क्वायर ही रहेगा, ओके। तो अब आप यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सर्कल में क्या हो रहा है, a स्क्वायर में 4 अपॉन पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे सॉरी एरिया ऑफ सर्कल में क्या हो रहा है, अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें तो ये ओनली a स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है a स्क्वायर में 4 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो इसमें और इसमें क्या कंपैरिजन यहाँ कर सकते हैं कि ये सिर्फ सिंगल है, a स्क्वायर ही है, बट यहाँ पे a स्क्वायर में 4 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई हो, तो किसी भी नंबर को अगर हम किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर से ज़्यादा है। आपको रिलेशन बताना है, रिलेशन का मतलब यही होता है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, इक्वल है, यही रिलेशन है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि a1 जो है वो a2 से ज़्यादा है, क्योंकि a1 जो एरिया ऑफ सर्कल है उसमें 4 अपॉन पाई का प्रोडक्ट हो रहा है। a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है, बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो रहा है 4 अपॉन पाई का, इसीलिए आपका a स्क्वायर यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, कौन बड़ा है, a1 ग्रेटर देन है a2 से। हमने यहाँ पे ये रिलेशन देखा कि a1 हमारा यहाँ पे a2 से बड़ा है, ओके। तो इसको हमने वर्ड फॉर्म में लिख दिया कि एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ सर्कल। हम यहाँ पे ये रिलेशन को हम देख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप। तो जैसे कि आपको कहा है, जैसे आपने कोई सॉलिड ले लिया, सॉलिड लेने का आप यहाँ पे ये देख लो, जैसे क्ले होती है ना, तो क्ले आप यहाँ पे देख लो, तो हमने कोई भी एक क्ले लिया, लेट के हमने क्यूब शेप का क्ले लिया और इसको क्यूब शेप को हमने सिलेंडर शेप में चेंज कर दिया, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ न्यू शेप। तो ठीक है, ये हमने क्ले लिया, क्ले को हमने पहले यहाँ पे रखा क्यूब में, ठीक है, हमारे पास क्यूब शेप की एक क्ले है
और अब हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्ले को तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं, और अब मैंने इसको सिलेंडर में चेंज कर दिया। ओके, तो अब इस न्यू शेप का वॉल्यूम क्या होगा, तो जितनी क्ले थी उसी से तो हमारा यहाँ पे सिलेंडर बना है, तो वॉल्यूम सेम ही रहेगा। जब भी आप किसी एक शेप को चेंज करके दूसरी शेप में चेंज कर देते हो, एक शेप को दूसरे में चेंज कर देते हो, तो वॉल्यूम वहाँ पे हमेशा का रहता है, सेम रहता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, आंसर आपको बिल्कुल सही से लिखना ताकि आपको 1 मार्क मिल जाए। चाहे तो इस तरह से आप यहाँ पे फिगर बना के भी दिखा सकते हो। ओके, तो आंसर लिखेंगे ड्यूरिंग रीशेपिंग। जब भी आप किसी सॉलिड को रीशेप करते हो तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड विल बी इक्वल टू ओल्ड वन। जो नए वाले का वॉल्यूम है वो पुराने वाले के वॉल्यूम के जितना ही रहेगा, या फिर वो चेंज नहीं होगा, जितना पहले था उतना ही। रिमेन अनअल्टर्ड मीन्स वो जितना पहले था उतना का उतना ही रहेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, तो ये थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। तो मिसप्रिंट का मतलब ये कि ये क्वेश्चन प्रॉपर वे में नहीं आया, ये बिल्कुल नीचे आ गया, सोल्यूशन के यहाँ पे जगह नहीं है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें यहाँ पे फाइंड करना है, और वो सर्कल कहाँ बना हुआ है, इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, वो एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया। तो आप कहोगे कि ये सर्कल तो छोटा भी हो सकता था क्योंकि इसके अंदर बना हुआ है, तो ये छोटा भी हो सकता है, बट सर्कल हमेशा यहाँ पे क्या करेगा, साइड्स को टच होते हुए बनेगा, तब भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने छोटा बना दिया यहाँ पे, तो फिर यहाँ ये हम यहाँ पे रेडियस नहीं फाइंड करेंगे। और आपको वैसे भी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी सारी साइड्स को टच करते हुए ये अंदर की तरफ इस तरह से सर्कल बनेगा। तो अब यहाँ पे जितनी स्क्वायर की साइड है उसका हाफ यहाँ पे सर्कल का क्या रेडियस हो जाएगा, क्योंकि जो जितनी इस स्क्वायर की साइड है वो इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे पूरा इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो ये साइड और ये साइड सब सेम ही है, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये 8 है, तो इस सर्कल का डायमीटर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, साइड ऑफ स्क्वायर, जो साइड है स्क्वायर की वो सर्कल का क्या है, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, यानी 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो फिर एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारे पास πr²। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये चीज़ आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी, यहाँ पे पता होनी चाहिए। सर्कल का रेडियस आपको फाइंड करना यहाँ पे आना चाहिए। तो पाई इंटू रेडियस 4/4। तो पाई की वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो आप नहीं सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। तो ये आपका हो गया 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू गिवन है तो आपको पुट करके सॉल्व करना कंपल्सरी, अदरवाइज आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is the curved surface area of a cylinder is 264 मीटर स्क्वायर। तो ये चैप्टर सॉल्व करने से पहले आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होने चाहिए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ सकता है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये कितना होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास 2πRh। तो आपको ये फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ जो मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है चैप्टर 13 का, वहाँ पे एक एक फॉर्मूला कैसे बना है वो मैंने वहाँ पे आपको विथ फिगर एक्सप्लेन किया है। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको देख के समझ में आ जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि फॉर्मूला कैसे बना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका क्या हो गया, 2πRh हो गया, और ये हमें कितना गिवन है, 264 मीटर स्क्वायर। एंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है πr, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास होता है πr²h, और ये हमें गिवन है 924 मीटर क्यूब। ओके, तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट्स टू इट्स डायमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है किस किस का, हाइट और डायमीटर के बीच में, यानी कि सिलेंडर की हाइट और डायमीटर के बीच का रेशियो हमें यहाँ पे फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहले हमें हाइट फाइंड करनी पड़ेगी, फिर हमें डायमीटर फाइंड करना पड़ेगा। दोनों फाइंड कर लेंगे तो हम यहाँ पे उनका रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैं अगर यहाँ पे इनको डिवाइड कर देती हूँ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे रेडियस मिल जाएगा। तो नाउ एच को फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों को आर को फाइंड करने के लिए मैं दोनों को डिवाइड कर दिया, 2πRh
पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 264। ओके ना, उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे तो बचा 2/r। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, तो ये 2 से कैंसिल करते हैं, 1 टाइम देन 3 टाइम देन 2 टाइम, और यहाँ पे कैंसिल होगा आपका तो 4 टाइम देन ये 12 हो गया तो 6 टाइम और 2 टाइम, फिर अगेन कैंसिल करो 6 टाइम 6 टाइम, और ये कैंसिल हुआ 2 टाइम 3 टाइम 1 टाइम। ठीक है, ये आपका बच गया। अब और देखो ये कैसे कैंसिल होगा, तो ये देखो ये आपका 2 + 3 5 + 1 6 हो रहा है ना, तो ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में ये कैंसिल हुआ 2 2, और ये 3 के टेबल में कैंसिल हुआ 7 टाइम, और यहाँ से 2 बच गया 21 अगेन 7 टाइम, तो 11 के टेबल में कैंसिल हुआ 2 टाइम, 11 के टेबल में कैंसिल हुआ 7 टाइम, यानी कि 2/r यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, 2/7 के। तो यहाँ से r कितना हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपका यहाँ पे 7 × 2, तो 7 × 2 हो गया, और इधर आपका 2 × r हो गया, तो r चाहिए तो 7 × 2, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू r, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू आपका यहाँ से कितना आ गया 7 आ गया। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अब r 7 आ गया तो अब आप h कहाँ से फाइंड करोगे, तो किसी एक फॉर्मूले में आप r की वैल्यू को पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, आपका h आ जाएगा। तो नाउ हम ऊपर वाले में नाउ 2πrh हमें कितना गिवन है, 264 गिवन है, तो ये 2 × पाई आप यहाँ पे 22/7 इंटू रेडियस आपकी 7 आई है h, और ये 264 हो गया। हमें h चाहिए तो ये देखो 7 से तो ये 7 कैंसिल हो गया, h हमें चाहिए तो ये 264, ये 2 और 22 यहाँ ऊपर है तो यहाँ आ जाएंगे नीचे, 2 × 22, 2 से कैंसिल करो 1 3 और ये 2 हो गया, फिर 2 से कैंसिल करो 11, तो ये आपका कैंसिल हो गया 2 6 टाइम और 12 अगेन 6 टाइम, तो 11 से कैंसिल हो गया 6 टाइम, यानी कि h इक्वल टू यहाँ से आपका आ गया 6। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। रेशियो हमें किस किस का चाहिए, डायमीटर और सबसे ऊपर कौन है, हाइट है ना, तो पहले ऊपर हाइट आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो रेशियो चाहिए हमें यहाँ पे हाइट डिवाइडेड बाय डायमीटर का, ठीक है। तो हाइट यहाँ पे h है, डायमीटर r का डबल हो जाता है 2r हो जाता है, तो h आपका 6 है, डायमीटर क्या हो जाएगा 2 × 7, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो ये हो गया 3/7, यानी कि ये रेशियो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रेशियो आपका आ रहा है यहाँ पे 3:7, ठीक है। तो ये h/d करके लिखना है, h/d यानी हाइट d डायमीटर का रेशियो 3:7 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल whose area is equal to sum of the areas of two circles of radii 24 centimeter and 7 centimeter। तो सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, हमें इस सर्कल का डायमीटर, यहाँ पे देखो हमें ये वाला सर्कल है, इस सर्कल का हमें डायमीटर फाइंड करके बताना है। इस सर्कल को C1 ले लेते हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, बट इस सर्कल का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, इसका इस सर्कल के और इस सर्कल के एरिया के इक्वल। इस सर्कल की रेडियस है, सॉरी रेडियस है इसकी R1 ले लेते हैं, वो कितनी 24 है, इस सर्कल की रेडियस R2 है वो 7 सेंटीमीटर है। तब हमें इस सर्कल की डायमीटर को फाइंड करके बताना है, तो जो हमें गिवन है पहले वो हम लिख लेते हैं, यानी कि दोनों इस सर्कल का जो एरिया है वो इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, तो इस सर्कल की रेडियस हम यहाँ पे कैपिटल R ले लेते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे अब आंसर कैसे लिखना है, ओके तो लेट R1, ये फिगर आपको जहां भी लगता है कि फिगर बनता है वहां उसको जरूर ड्रॉ करें, आपके मार्क्स वहां पे आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। R1 हमने 24 ले लिया, R2 हमने 7 लिया, इस सर्कल का रेडियस हमने R ले लिया। नाउ A1 हमने एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो πr1 स्क्वायर होता है, तो ये हो गया πr1 स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर पाई को हम एज इट इज रहने देते हैं, और 24 का स्क्वायर हमारे पास होता है 576, और यहाँ पे मीटर था ना तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे पाई और ये 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आपका होता है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो, पाई बाद में पहले किस भी लिख दो। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो नाउ उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस सर्कल का एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। नाउ A1 क्या हो जाएगा 576 पाई, A2 आपका हो जाएगा 49 पाई। अब हम पाई को कॉमन ले लें ताकि पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाए, तो ये पाई R स्क्वायर इक्वल टू पाई हमने कॉमन ले लिया, तो 576 प्लस 49 हो गया, पाई से पाई कैंसिल दोनों न्यूमरेटर में, तो R स्क्वायर इक्वल टू दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 625, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी R स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, R इक्वल टू 25। तो यहाँ पे जब हम इस तरफ लेके आते हैं ना प्लस माइनस आता है, लेकिन रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम सिर्फ पॉजिटिव यहाँ पे लिख लेंगे तो भी हमारा आंसर हो जाएगा, कि यानी कि
इस सर्कल का रेडियस कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू सॉलिड हेमीस्फेयर ऑफ सेम बेस रेडियस आर जॉइंट टुगेदर अलोंग देयर बेसिस। तो आप यहाँ पे देखो क्या कहा है, एक हेमीस्फेयर हमारे पास ये है, एक हेमीस्फेयर हमारे पास ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसा है जैसे आप एक लेमन ले लो, उसको बीच में से कट कर दो, ठीक है। तो ये अगर आप लेमन को बीच में से कट करोगे तो 2 पीस आएंगे, एक पीस ये रहा, एक पीस ये रहा। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि ये दोनों को आप ज्वाइन कर दो, यानी जब लेमन को नहीं काटा था तो क्या था, एक पूरा स्पेयर था, जब आप काट दोगे बीच में से तो 2 हेमी स्पेयर बन जाएंगे। तो वही जो आपने 2 पीस कर दिए ना, अब इनको फिर से ज्वाइन कर दो। तो इसमें ईच की रेडियस कितनी है, इफ टू सॉलिड हेमी स्पेयर ऑफ सेम बेस रेडियस, दोनों की रेडियस यहाँ पे आर है, इसकी रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस भी आर है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके फिर से हमने इसको एक लेमन बना दिया, ठीक है। अलॉन्ग देयर बेसिस के अलॉन्ग हमने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। अब एक पूरा लेमन बन गया। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस न्यू सॉलिड, तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, तो वो आपका क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बट हम आंसर इस तरह से नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे फिगर पॉसिबल था तो मैंने बना दिया, तो आप भी वहां पे बना देना। अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे, ओके तो अगर आपने सिर्फ इतना सा लिखा, फिगर बना लिया, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से आंसर लिखोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कि व्हेन टू स्पेयर ऑफ इक्वल रेडियाई आर जॉइंट बेस टू बेस, न्यू सॉलिड बिकम स्पेयर। जब आप 2 हेमीस्फेयर को ज्वाइन करते हो तो एक स्पेयर बन जाता है। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड इज 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्मिंग अ रिंग are 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग। तो आप यहाँ पे देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। तो वो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। तो ये एक सर्कल बना लिया इस सेंटर को लेके, अब इसी सेंटर को लेकर के एक सर्कल मैंने यहाँ पे और बना दिया। तो वो सर्कल जिनका एक ही सेंटर होता है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो ये जो 2 सर्कल हैं इनकी रेडियाई फॉर्मिंग अ रिंग आर 88 इफ द सर्कमफ्रेंस, इन दोनों सर्कल की आपको सर्कमफ्रेंस दी हुई। तो ये वाला जो सर्कल है, तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला था 2 पाई आर। तो ये हमने इसको R1 ले लेते हैं, तो ये आपको दी हुई है 88 सेंटीमीटर। और ये जो दूसरा अंदर वाला सर्कल है ना, इसकी सर्कमफ्रेंस इसको हम लेते हैं 2 पाई R2 लेते हैं, दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो ये हो जाएगी आपकी 66 सेंटीमीटर। ये क्या चीज़ है, इनकी सर्कमफ्रेंस है। देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिंग, विड्थ ऑफ द रिंग मतलब रिंग कितनी चौड़ी है, तो ये उसकी चौड़ाई है। ये रिंग तो यहाँ से यहाँ तक ही बन रही है ना, तो ये चौड़ाई आप कैसे फाइंड करोगे, इस सर्कल की रेडियस में से इस सर्कल की रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यहाँ पे ये विड्थ आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला से हम यहाँ पे रेडियस को फाइंड करेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, तो जो भी गिवन था वो मैंने लिख लिया। सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल 2 पाई R1 88 है, तो हमें R1 चाहिए, तो हम 2 पाई को इधर लिख के चले जाते हैं। तो 88 अपॉन में क्या चला जाएगा आपका, यहाँ पे 2 पाई चला जाएगा। तो पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 88 2 इंटू 22/7 होता है, तो 7 आपका यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे पाई 22/7 कर दो, 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 22 और 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 11 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, 11 से ये कैंसिल हो गया 8 टाइम, तो ये दोनों 4 4 2 8, यानी R1 आपका यहाँ पे कितना आया 14 सेंटीमीटर। नाउ R2 को कैलकुलेट करें, देखो इस तरह से 2 इंटू 22/7 इंटू R2, ये आपका 66 हो गया। तो दिस इंप्लाइज R2 कितना हो जाएगा 66 इंटू, ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला गया, ये दोनों न्यूमरेटर में, ये दोनों आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो 22 के टेबल में ये कैंसिल हो गया यहाँ पे 3 टाइम, तो 7 3 21/2, 21/2 होता है 10.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस 14 है, ये 10.5 है। विड्थ ऑफ द रिंग कितनी हो जाएगी, अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ये आपकी ये होगी विड्थ ऑफ द रिंग, ओके। तो विड्थ ऑफ द रिंग क्या हो जाएगी, ये R1 माइनस R2 हो जाएगी। तो ये R1 आपका कितना आया, यहाँ से 14 सेंटीमीटर आया, R2 कितना आया 10.5 आया, तो ये आपका यहाँ पे माइनस करने पर बचेगा 3.5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो कोई एक हेमीस्फेयर है, उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब अगर ये 15 इसका एरिया अगर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है तो वॉल्यूम उसका 15 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर, तो जो कंडीशन दी हुई है उससे हम यहाँ पे पहले रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस से हमारा डायमीटर आ जाएगा।
तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, लेट रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर बी आर और गिवन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं, इसीलिए हम दोनों के फॉर्मूला को भी इक्वल रख रहे हैं। और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो यहाँ पे आपको ओनली सरफेस एरिया लिखा है, लेकिन वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया होगा। तो एक हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। आप यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर मत लगा देना, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आपको यहाँ पे सरफेस एरिया की बात हो रही तो वो टोटल सरफेस एरिया ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे हेमिस्फेयर क्या दिया हुआ है, इस तरह से नहीं दिया कि ऊपर से वो खाली है, होलो है, सिर्फ उसका कर्व सरफेस ही है, इस तरह से नहीं दिया ना। जब भी इस तरह से लिखा आप टोटल सरफेस एरिया ही वहाँ पे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और ये आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, ओनली आर बच गया। तो आर हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो आर इक्वल टू ये 3 यहाँ पहले से डिनोमिनेटर वाला 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 न्यूमरेटर वाला नीचे आ जाएगा। तो आर इक्वल टू आपका 9/2 यूनिट हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं तो हमने यूनिट लिख दिया। अब यहाँ पे हमें डायमीटर का है, तो डायमीटर आपका यहाँ पे कितना हो गया, डायमीटर हो जाएगा 2r, रेडियस का डबल, तो 2 × 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 यूनिट। ओके, इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, टोटल 22 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। अ कोन, अ हेमिस्फेयर एंड अ सिलेंडर हैव द सेम बेस एंड सेम हाइट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे तीनों बना लिए। अ कोन, ये कोन, अ हेमिस्फेयर एंड अ सिलेंडर, ये सिलेंडर, हैव द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है, यानी कि इसका डायमीटर अगर इसका रेडियस आ रहा है तो इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, एंड सेम हाइट, तीनों यहाँ पे हाइट भी यहाँ पे सेम है। हेमिस्फेयर में तो हाइट होती नहीं है, तो कोन और सिलेंडर की हाइट सेम है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा ले पहले। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। हमें यहाँ रेशियो फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो ये देखो पाई से पाई पाई कैंसिल हो गया, देन आर स्क्वायर से आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया आर स्क्वायर, देन यहाँ पे आर क्यूब है तो एक आर बचेगा, यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ एच है, यहाँ आर है और यहाँ पे एच है, तब देखो क्या करना है। देखो ये 3 से ये आपका यहाँ पे 3 भी कैंसिल। ओके, बट आपको देखो क्वेश्चन में क्या कहा था कि उनकी जो हाइट है और जो बेस है वो सेम है। अ कोन, अ हेमिस्फेयर एंड अ सिलेंडर हैव अ सेम बेस एंड सेम हाइट। सेम बेस सेम हाइट मतलब जितनी बेस है उतनी ही उसकी हाइट है, यानी कि h इक्वल टू यहाँ पे क्या है, r है। तो अब देखो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से h बचा, यहाँ से आपका 2r बचा और यहाँ से आपका कितना बचा, अच्छा मैंने ये 3 गलत कैंसिल कर दिया ना, यहाँ तो 3 है ही नहीं तो कैसे कैंसिल होगा, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। तो ये आपका 1/3h बचा, ये यहाँ पे 2/3r बचा और यहाँ पे तो आपका क्या कैंसिल, यहाँ से h बच गया। ओके, अब जब मैंने कहा कि h इक्वल टू यहाँ पे r है तो इस r की जगह पे h रख लो, तो ये 1/3h हो गया, 2/3 भी यहाँ पे h हो गया और ये भी h हो गया, तो h से h आपका कैंसिल हो गया। तो रेशियो आपका क्या आया, 1/3:2/3 और ये आपका यहाँ पे आ गया 1। तो अब ये रेशियो आपका ये भी राइट है और ये 3 को हम इधर लेकर चले जाएं तो ये आपका 1:2:3, ये भी राइट है। अब देखो क्वेश्चन में आपको किस किस का रेशियो पूछा है, उसी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका कोन है, हेमिस्फेयर है, देन सिलेंडर है। तो कोन, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, तो रेशियो इस तरह से होगा, यानी कि वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम का रेशियो 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका यहाँ पे 3 होगा। नाउ नेक्स्ट इज a steel wire when bent into form of a square encloses an area of 121 square centimeter। तो एक स्टील का वायर है हमारे पास, ये वायर है, ठीक है। अब इस वायर को जब हम शेप में चेंज कर लेते हैं, स्क्वायर में पूरा इस तरह से इसको ब्लॉक कर लेते हैं, तो इस स्क्वायर के अंदर जो ये एरिया है ये 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेम वायर इज बेंट इनटू फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब इस सेम वायर से हमने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल बनाया। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो ये इसका हमें यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, रेडियस चाहिए। तो फिर रेडियस हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तभी तो इसको लिख पाएंगे। तो रेडियस हम कहाँ से लेकर आएंगे,
तो हमें सर्कल का कुछ पता होना चाहिए। तो देखो ये जो स्टील वायर है ये इसकी अगर हमें लेंथ पता चल जाए कि स्टील वायर की कितनी लंबाई थी, तो उस लंबाई जो जितनी इस वायर की लंबाई होगी वो ही सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया, क्योंकि हमने इसी वायर को यहाँ से उठा के उस तरह से शेप चेंज कर दी। वायर तो उतनी की उतनी है, अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि हमने इसी से तो ये बनाया। जैसे देखो ये मेरे पास एक वायर है, ये वायर है, ठीक है। अब इस वायर को इस तरह से घुमा के मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, तो जितना ये इसका जो वायर की जो लेंथ थी उसी तरह तो सरकमफ्रेंस बना है सर्कल का। तो यहाँ पे हमें इस वायर की सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। जो भी इस वायर की लेंथ होगी वही सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है। तो ये आ गया समझ में। अब सरकमफ्रेंस आ गया तो हम वहां से रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि हम लेंथ फाइंड कैसे करेंगे, इस वायर की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां से हमें यहाँ पे अगर इस स्क्वायर की एक साइड पता चल जाए, क्योंकि इसी लेंथ से हमने स्क्वायर भी बनाया है, तो अगर हमें इसकी एक साइड पता चल जाए तो हम इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के और यहाँ पे इसका वायर का लेंथ पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या एक्चुअल में, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर हमें दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये साइड हम लेट इसकी ए ले लेते, तो ए स्क्वायर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 11 का स्क्वायर होता है। तो दिस एम्प्लाइज ए इक्वल टू आपका 11 सेंटीमीटर, यानी एक साइड इसकी 11 आ गई। तो हमें तो इसका पूरा ये वायर की लेंथ चाहिए, तो इसका पेरीमीटर लेना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो वो क्या होता है 4 इंटू साइड, 4a होता है, तो 4 इंटू 11 यानी कि हो गया 44 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर हो गया। तो जितना इस स्क्वायर का पेरीमीटर है उतना ही इस वायर की लेंथ है। तो वायर की लेंथ यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर और इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि वो सेम वायर से बने हुए हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दोनों 44 यहाँ पे हो गया। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर हमें 44 गिवन है, हमें आर चाहिए, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44 हो गया। तो आर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 इंटू 7 और यहाँ पे 2 इंटू 22 हो गया। तो 22 इंटू 2 44 हो गया, 44 से 44 कैंसिल, आर इक्वल टू आपका यहाँ पे आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, तो हम इजीली फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 14 का 4 कैरी 1, तो ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आप यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया, ठीक है। तो इस बार तो एग्जाम आपके वैसे भी इजी होने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाओगे। पाई आर स्क्वायर है, जितने सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला याद होते ही सॉल्व होंगे। तो पाई 22/7 आर 7 इंटू 7 इंटू एच। तो आपके सोच रहे होंगे कहीं पे तो मैं पाई की वैल्यू पुट कर रही हूँ, कहीं नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आर 7 है, कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने पुट कर दिया, 7 से ये कैंसिल हो गया। तो ये 154 अभी आया था ना, 22 इंटू 7 तो 154 और एक 10 का 0 और। तो ये वॉल्यूम है तो यूनिट लगाना मत भूलना, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम है इसलिए क्यूब आएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब। आर जॉइन एंड टू एंड, इनको क्या किया है इससे और इससे यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इस तरह से इनको क्या कर दिया यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ओके। देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर इन दोनों क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो क्यूबॉइड की शेप बनेगी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो हम इसका सरफेस एरिया तभी फाइंड करेंगे ना, क्योंकि क्यूब में तो एक ही चीज़ होती है, साइड होती है, लेकिन क्यूबॉइड की अगर बात हो जाए तो एल भी होता है, बी भी होता है और एच भी होता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड करनी कि एल बी एच क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें इसकी साइड नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हमें इसकी साइड फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम देखेंगे एल बी एच क्या होगा। तो जो चीज़ हमें गिवन है उसी से हम यहाँ पे फॉर्मूले से हम यहाँ पे साइड को फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, यानी कि मैं इसको ए ले लेती हूँ तो ए क्यूब हो जाएगा। तो ए क्यूब हमें यहाँ पे दिया हुआ है 8।
तो ए 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो यानी कि साइड कितनी है, 2 है। तो आप यहाँ पे देखो क्यूब के अंदर ये भी 2 है, एल भी 2 है, बी भी 2 है, एच भी 2 है, लेकिन जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो एल और बी तो सेम रहेगा, लेकिन ये सॉरी लेंथ बी जो बेस है और हाइट है वो तो सेम रहेगी, लेकिन लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये भी आपकी और ये दोनों इसमें ऐड हो जाएगी, so ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, लेकिन जो बेस है और हाइट है वो तो आपकी सेम ही रहेगी, वो तो 2 ही रहेगी। तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ फॉर, ठीक है, तो ये सिर्फ लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि ज्वाइन करने से ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन बेस और हाइट उसके सेम रहेंगे, तो बेस हाइट 2 2 रह गए, लेकिन लेंथ उसकी यहाँ पे कितनी हो गई है, 4 सेंटीमीटर की। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबर्ड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबर्ड का फॉर्मूला लंबा है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, वैल्यू पुट कर लो, ये हो गया यहाँ पे 2L इंटू बी तो 4 इंटू 2, बी इंटू एच तो 2 इंटू 2, एच इंटू एल तो 2 इंटू 4 हो गया। ना उसको सॉल्व कर लो, 2 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 आपका 20, तो 2 इंटू 20 यानी कि हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना आपको नहीं भूलना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तो ये देखो, अ सॉलिड मेटेलिक ऑब्जेक्ट इज शेप्ड लाइक अ डबल कोन। अभी आपको ये सॉलिड ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये वाला शेप जो ऐसा दिख रहा है, इसमें एक ऊपर कोन है, इसमें एक नीचे कोन है, ठीक है, तो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये आप देख रहे हो जिसको, एज शोन इन द फिगर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द बोथ कोन इज सेम, तो रेडियस तो सेम होगा क्योंकि दोनों के कोन के एंड टू एंड से ये ज्वाइन किया हुआ है, तो दोनों के रेडियस यहाँ पे क्या है, सेम है, बट द हाइट आर डिफरेंट। इस ऊपर वाले की हाइट यहाँ पे स्मॉल एच दी हुई है और नीचे वाले की हाइट यहाँ पे कैपिटल एच दी हुई है। इफ दिस कोन इज इमर्स्ड इन वाटर, अगर आप इस कोन को, दोनों इस शेप को अगर आप पानी के अंदर डालते हो, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर विल डिस्प्लेस, यानी कि पानी के डालेंगे मतलब पूरा मग या ग्लास जो भी है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, अब उसके अंदर आप इस शेप को डालते हो तो ये कितना पानी को बाहर निकालती है। तो हमेशा जब भी कोई चीज़ आप किसी में डालते हो तो अपने वेट के बराबर वो पानी निकालती है, अपने जितना भी उसका वॉल्यूम है, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना पानी वो बाहर निकाल देगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस शेप का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, तो जितना वॉल्यूम यहाँ पे आएगा उतना पानी वो उसमें से बर्तन में से बाहर निकालेगी। तो बर्तन हमेशा क्या होना चाहिए, पूरा कंप्लीटली फिल होना चाहिए, तभी बाहर आएगा ना, आधा भरो के फिर आप डालोगे तो थोड़ी ना फिर बाहर आएगा, वो तो पानी का लेवल फिर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना, रेडियस दोनों की यहाँ पे क्या है, सेम है, तो ये रेडियस सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ दोनों को फिर हम एक बार अलग अलग कैलकुलेट कर लें, फिर हम उसको ऐड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ अपर कोन तो 1/3 पाई, रेडियस आर सेम है और एच यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ लोअर कोन, तो लोअर कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर, तो आर ही है, एच यहाँ पे कैपिटल एच है, तो दोनों का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ से 1/3 पाई और आर स्क्वायर ये कॉमन आ गया, अंदर एच प्लस कैपिटल एच बच गया, स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच बच गया, बस। तो यही हमारा क्या है, ये वॉल्यूम आया, तो आपको फाइनल आंसर, ये वॉल्यूम नहीं पूछा था, आपको जो आंसर पूछा है वही लिखना है। दस द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी, कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल एच, जितना इसका वॉल्यूम है। नाउ नेक्स्ट 14, टू स्पेयर्स हैव देयर सरफेस एरियाज आर 9:16, टू यहाँ पे क्या है, स्पेयर्स है, एक स्पेयर ये है, एक स्पेयर ये है, तो इसकी रेडियस को हम यहाँ पे R1 ले लेते हैं, इसकी रेडियस को हम यहाँ पे R2 ले लेते हैं, क्योंकि हमें कहा ही नहीं कि दोनों स्पेयर सेम, तो यहाँ पे दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो, तो सरफेस एरिया पहले वाले का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 4 पाई R2 स्क्वायर, और हमें गिवन क्या है, 9/16 यहाँ पे गिवन, तो आप ऊपर यहाँ पे लिख देना, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर बी R1, लेट द रेडियस ऑफ सेकंड स्पेयर बी R2, इस तरह से आप इसको लिख लेना, ठीक है। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है,
इसलिए मैं फटाफट सॉल्व करा रही हूँ। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी हमें रेडियस चाहिए, तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं। तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो गया R1/R2 का होल स्क्वायर। 9 को क्या लिखते हैं हम? 3 का स्क्वायर, और 16 को क्या लिखते हैं? 4 का स्क्वायर। तो मैंने एक स्टेप को हटा दिया, कॉमन लिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो दिस इंप्लाइज R1/R2। यहाँ पे हम अलग अलग नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट रेशियो का, रेडियस का रेशियो हम यहाँ पे लिखते हैं। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो अब रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नाउ रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम क्या होता है स्पेयर का? 4/3 पाई आर क्यूब, तो R1 क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई R2 का क्यूब, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो गया R1 क्यूब को हम बाहर ले लेते हैं, तो R1/R2 का होल क्यूब हो गया। तो R1/R2 तो हमें पता है कितना है, 3/4 है, तो 3/4 पुट कर लिया। ये फर्स्ट से हमने पुट कर लिया। तो क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 4 का क्यूब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो यहाँ से हमारा रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम यानी V1/V2 लिख लेते हैं। तो V1/V2 यहाँ से कितना आ गया, और ये सरफेस एरिया है ना, तो इसको A1/A2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ रहा है 27 रेशियो आपका 64। नाउ ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया। गलत का मतलब क्वेश्चन में गलत नहीं है, प्रिंट इस तरह से देखो, पिक्चर के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया। द शेप ऑफ द गिल्ली यूज्ड इन अ गिल्ली डंडा गेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच ज्योमेट्रिकल फिगर। तो ये देखो, ये आपका जो आप एग्जाम्पलर पढ़ रहे हो ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये क्वेश्चन वहाँ पर है। बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्पलर में से यहाँ पे आए हुए हैं। तो एनसीईआरटी बुक को अच्छे से सॉल्व करना है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छे से सॉल्व करना है, फिर आप सैम्पल पेपर्स की बुक को सॉल्व कर लो। बेसिक वालों के लिए इतना इनफ है, लेकिन स्टैंडर्ड वालों को एक रेफरेंस बुक जरूर सॉल्व करनी है, चाहे वो आरडी करो चाहे वो आरएस करो। तो ये जो शेप है वो किन दो ज्योमेट्रिकल फिगर का कॉम्बिनेशन है? तो मैं देखो यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया? ये मैंने ड्रॉ किया एक सिलेंडर। तो ये यहाँ पे सिलेंडर है इसके अंदर, और इधर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इधर ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है? सिलेंडर एंड 2 कोन्स। सिलेंडर और 2 कोन्स का पेयर करोगे तब जाके हमें एक गिल्ली बनेगी। गिल्ली डंडा खेलने वाली होती है ना, वो बनेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 क्यूब्स ऑफ मेटल के 3 क्यूब है विथ एजेस। तो इनकी एजेस कितनी है? फर्स्ट वाले की 3 है, देन 4 है, देन 5 है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5। पूरे क्यूब नहीं बनाए, मैंने स्क्वायर बना के रख दिया, अदरवाइज आपको पूरा इस तरह से क्यूब बनाना है। ओके ओके फिर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। तो इन तीनों क्यूब को मेल्ट करके, और यहाँ पे क्या कर दिया, इन तीनों क्यूब को मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया। तो नया क्यूब तो बड़ा बनेगा, क्योंकि क्यूब ही बनाया ना। ओके यस, तो ये नया क्यूब तो बड़ा बनेगा, क्योंकि ये तो तीनों छोटे छोटे थे, तीनों को मिला के तो हमारे पास बहुत सारा मेटल हो जाएगा। तो इनको मिला के हमारे पास एक बड़ा क्यूब बन जाएगा। व्हाट विल बी द एज ऑफ द न्यू क्यूब फॉर्म। तो हमें इसकी साइड बतानी है। एज मतलब क्या होता है? साइड बतानी है। तो यहाँ पे सिंपल है, अब जब भी किसी एक शेप को आप दूसरी शेप में चेंज करते हो तो इनका वॉल्यूम आपस में इक्वल होता है। इन तीनों का वॉल्यूम इस अकेले क्यूब के वॉल्यूम के यहाँ पे क्या होगा? इक्वल होगा। तो पहले इन तीनों का वॉल्यूम फाइंड करें। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, या फिर इस वाले का क्यूब कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, वो कितना हो जाएगा? हमें तो इसकी एज फाइंड करनी ना, तो एज हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको मेल्ट करके ये शेप बनाया है तो वॉल्यूम इक्वल है। तो हम वॉल्यूम से इसकी क्या करते हैं, यहाँ पे पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं, उस वॉल्यूम से हम फिर इसको यहाँ पे एच को फाइंड करेंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब, लेट की ये इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी है और इसकी साइड सी है। तो ए क्यूब इसका वॉल्यूम, बी क्यूब इसका वॉल्यूम, सी क्यूब इसका वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब, और ये हो जाएगा 4 क्यूब, और ये हो जाएगा 5 क्यूब। 3 क्यूब हो गया आपका यहाँ पे 27, 4 का क्यूब हो गया 64, और ये हो गया 125। इनको ऐड करोगे तो 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। फिर अब हमें इसकी साइड फाइंड करनी है, तो इसका अकेले का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, तो न्यू क्यूब को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि डी है इसका। तो यहाँ पे लेट डी बी द
एज ऑफ द न्यू क्यूब। ये इस क्यूब की जो एज है वो कितनी है, डी है, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सो डी क्यूब इक्वल टू आपका 216। जितना ये वॉल्यूम आया वो इसी का तो है, वॉल्यूम न्यू क्यूब, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो डी क्यूब 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, तो इसका मतलब डी कितना आ गया यहाँ से, 6 सेंटीमीटर आ गया। ओके, सिंपल था क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, टू क्यूब्स। अब देखो सारे इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको रेशियो दिया होगा, आपको दूसरे का रेशियो यहाँ पे फाइंड करना है। टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो। दो क्यूब है जिनके वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, तो हम यहाँ पे एक का एज ए ले लेते हैं, एक का एज हम बी ले लेते हैं, तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, यहाँ पे ये एक क्यूब हमारे पास ये है, एक क्यूब ये है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी है, तो इसका वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बी क्यूब हो जाएगा, और रेशियो हमें 1/27 गिवन है। अब इसको सॉल्व करके हम साइड का रेशियो फाइंड करें तभी तो हम सरफेस एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो ए अपॉन बी का क्यूब, तो इसको हम 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, और 27 3 का क्यूब होता है, तो इसको हम 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दोनों की साइड का रेशियो कितना हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, तो इस वाले क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 6 साइड स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। इसका कितना होगा, 6 साइड स्क्वायर यानी कि इसकी साइड कितनी है, 6b स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, अब इसको 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हमें a स्क्वायर b स्क्वायर बचा, तो इसको a अपॉन b का होल स्क्वायर बच गया। तो a अपॉन b का होल स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। सिंपल, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, जब आपको एक रेशियो दिया होता है दूसरा फाइंड करना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं अब 18, बस हमारे पास 22 क्वेश्चन है, ओनली 5 क्वेश्चन बचे हुए। द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो। ये एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इसकी रेडियस हम यहाँ पे r1 ले लेते हैं, इसकी रेडियस हम यहाँ पे r2 लेते हैं। तो इन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो हमें दिया हुआ है, यानी कि a1 अपॉन a2 हमें यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 9/4। तो a1 इस सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई r1 स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई r2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो रेडियस फाइंड करेंगे तभी तो हम, तो मोस्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस ही फाइंड करना है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1/r2 का होल स्क्वायर, तो इधर होल स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर ले लें, 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर बाहर ले लिया, तो ये कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज r1 अपॉन r2 3/2, यानी रेडियस का रेशियो आ गया, हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस को यहाँ पे c1 अपॉन c2, तो इसके लिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr1, और इसके लिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे बचा r1 अपॉन r2, तो r1 अपॉन r2 यहाँ से कितना आ रहा है, फर्स्ट से कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। तो जितना उनके एरिया का रेशियो 9/4 था, तो जो उनकी रेडियस का रेशियो है वही सर्कमफ्रेंस का रेशियो होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सर्कमफ्रेंस c1 is to c2 equal to 3:2 आ गया। नाउ 19, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब आर इन द रेशियो 27:64, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब, तो ये एक क्यूब हमने ये ले लिया, एक क्यूब हमने ये ले लिया, इसका साइड ए ले लिया, इसका साइड बी ले लिया, तो वॉल्यूम क्या होता है, v1 अपॉन v2। तो पहले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइड क्यूब होता है वॉल्यूम, तो a क्यूब हो गया, दूसरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब अपॉन b क्यूब हमें क्या दिया हुआ है, 27/64, तो इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिख ले, तो ये a अपॉन b का क्यूब हो गया। तो 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, तो मैंने बाहर ले लिया, तो ये कैंसिल हो गया। तो दोनों की साइड का रेशियो कितना आ गया, a अपॉन b 3/4 आ गया। तो जब भी क्यूब की बात आएगी तो साइड का रेशियो आएगा, सर्कल या हेमिस्फेयर और इनकी बात आएगी तो रेडियस का रेशियो आएगा। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए, यानी a1 अपॉन a2। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 6b स्क्वायर हो गया, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये बचा a अपॉन b का होल स्क्वायर। तो a अपॉन b यानी 3/4, a अपॉन b की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी हमने, तो 3/4 का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, तो ये मैंने जितने भी तरीके थे सारे यहाँ पे लिए। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्फेयर्स ईच ऑफ डायमीटर
6 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर, हमें यहाँ पे सॉलिड स्पेयर के नंबर बताने हैं और उस ईच स्पेयर का जो डायमीटर है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और ये कहाँ से बने? कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट। अब ये सारे जो स्पेयर बने हैं इन सब की तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। अब कितने बने हमें नहीं पता, लेकिन ये बने किससे हैं? एक सॉलिड हमारे पास सिलेंडर है जिसकी हाइट यहाँ पे कितनी है? 45 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 45 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर को मेल्ट करके ये इतने सारे, ये समझ लो मार्बल्स जो आपके सिलेंडर मेटेलिक है ना, मार्बल बॉल जिस तरह से हो गई, तो ये यहाँ पे हमने बनाए हैं। तो आपको बताना है इसको मेल्ट करके जब हम इस तरह से 6 सेंटीमीटर डायमीटर के स्पेयर बनाते हैं तो टोटल कितने स्पेयर बनेंगे? तो हम यहाँ पे लेट करते हैं कि n स्पेयर बनेंगे। तो n स्पेयर का वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। यहाँ पे आप उसी तरह से ले लो जैसे आपका यहाँ पे बड़ा सा डो है, जो आटा हम घर में लगाते हैं उससे हम छोटे छोटे से उससे लोई बनाते हैं, छोटे छोटे से पेड़े बनाते हैं। तो वहाँ पे उससे कितने, तो जितना वो लोई होगी उतना उसको मिला दो वापस फिर से, तो उतना ही आटा हो जाएगा फिर से जितना हम डो बनाया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन है। तो हम इससे कितने यहाँ पे स्पेयर बना सकते हैं? हम सोचते हैं कि जितना इस एक का वॉल्यूम है उससे उस वॉल्यूम के हम n स्पेयर बना सकते हैं। तो बस उसको इक्वल कर दो, n स्पेयर के वॉल्यूम को इक्वल कर दो इस अकेले सिलेंडर के वॉल्यूम के, सॉल्व करो और आपके नंबर ऑफ स्पेयर आ जाएंगे। ओके, तो लेट द नंबर ऑफ स्पेयर्स बी n। यहाँ पे टोटल n स्पेयर बनेंगे। रेडियस ऑफ स्पेयर यहाँ पे डायमीटर गिवन था तो 6 का हाफ यहाँ पे 3 हो गया। रेडियस ऑफ सिलेंडर यहाँ 4 डायमीटर था तो उसका हाफ हमारा यहाँ पे 2 हो गया। एंड हाइट आपको 45 गिवन है। नाउ अ वॉल्यूम ऑफ, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, जब एक को मेल्ट करके दूसरी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें बनती है, तो जो छोटी छोटी चीजें बन रही है उसको n कर दो कि वॉल्यूम n स्पेयर। हमें नहीं पता कितनी बनेगी, तो हम देख रहे हैं कि उन जितनी भी बनेगी उन सब का वॉल्यूम उस अकेले जिससे मेल्ट करके बन रहे उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो n स्पेयर का वॉल्यूम यानी कि एक स्पेयर के वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई करो तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r1 क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका होता है पाई r स्क्वायर h, तो r2 स्क्वायर h हो गया। तो आप यहाँ देखो पाई से पाई तो आपका यही कैंसिल हो गया, एंड इंटू आपका यहाँ पे हो गया 4/3 r1 क्यूब है, 3 हो गया। r2 स्क्वायर 2 इंटू h कितना हो गया? 45 हो गया। 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो गया। तो देखो ये 4 भी कैंसिल हो रहा है बट हम उधर बेच के करते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 45, ये 4 इंटू 3 हो गया। ये हो गया यहाँ पे, तो ये 4 इससे कैंसिल हो गया। ये आपका 9 हो गया, 3 3 9 हो गया। 9 के टेबल में 45 आया 5 टाइम, तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू आपका 5 हो गया। दस द यानी कि उससे टोटल कितने स्पेयर बनेंगे? एक सिलेंडर से जो यहाँ पे टोटल 5 स्पेयर हम बना पाएंगे। द नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर इज 5। ओके, नाउ 21 लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं। द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो, यानी कि 2 सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर है इसकी रेडियस हम r1 ले लेते हैं, एक और सिलेंडर है जिसकी रेडियस हम यहाँ पे r2 ले लेते हैं। तो इनकी रेशियो r1/r2 हमें दिया हुआ है 2/3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो, यानी इसकी हाइट हम h1 ले लेते हैं, इसकी हाइट हम h2 ले लेते हैं। तो h1/h2 जो आपको दिया है 5/3 दिया है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? रेशियो ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट करो r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर, तो हम इसको 2/3 स्क्वायर का हम कॉमन लेते हैं, 2/3 का स्क्वायर h1/h2 तो 5/3 हो गया। तो देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 5/3। तो 5 यहाँ कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, 5 4 20 और 9 3 27। ये हमारा यहाँ पे रेशियो हो गया। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम यानी V1:V2 इक्वल टू 20:27 हो गया। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज find the volume of the largest right circular cone that can be cut off from a cube of edge 4.2 cm। तो मैं पूरा क्यूब तो नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इस तरह समझा रही हूँ। जैसे एक हमारे पास बड़ा सा क्यूब है, उस
क्यूब आर्ट जैसा बन गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बड़ा सा क्यूब है, उस क्यूब में से कोन को कट किया, लेकिन कोन छोटा नहीं, बिल्कुल जितना बड़ा कोन आप उसमें से निकाल सकते हो उतना। तो सबसे बड़ा कोन आपका कौन सा बनेगा, जो इस क्यूब का साइड है। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो 4 सेंटीमीटर डायमीटर का ही कोन इसमें से हम कट कर सकते हैं। इस तरह से हम कट कर सकते हैं, जितना यहाँ पे है इस तरह से ये हमने यहाँ से कोन को कट कर दिया। तो इस कोन का हमें यहाँ पे क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ क्यूब। यानी कि आप इस क्यूब में से बड़े से बड़ा यानी कितना वॉल्यूम का यहाँ से आप एक कोन कट कर सकते हो। तो बड़ा से बड़ा कोन जो यहाँ से कट होगा वो उसकी यानी जो यहाँ पे क्यूब का जो साइड है, जो क्यूब का एज है, वो कोन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायमीटर होगा, तब उतना बड़ा हम यहाँ से कट कर सकते हैं। ओके तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। फॉर्मूला आपको वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम फाइंड करने का पता है, बट इस क्वेश्चन में आर और एच फाइंड करना, यही चीज़ है। तो आर तो वही होगा जो कि आपका इस क्यूब का जो साइड है वो इस कोन का यहाँ पे डायमीटर होगा। तो डायमीटर का हाफ कर दो, रेडियस हो जाएगा। और हाइट कितनी होगी, जितनी इस क्यूब की हाइट है। तो क्यूब की हाइट कितनी होगी, क्यूब में तो एल बी एच तीनों ही सेम होते हैं, तो 4.2 है तो 4.2 ही रहेंगे। और ये डायमीटर जो है वो यहाँ पे 4.2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेडियस तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा और हाइट जो है वो 4.2 की 4.2 रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन का फॉर्मूला लगा दिया, अब वैल्यू पुट कर लो। 1/3 पाई हो गया 22/7 आर स्क्वायर यानी 2.1 इंटू 2.1 और हाइट कितनी हो जाएगी 4.2 हो जाएगी। नाउ सॉल्व कर लो, डिवाइड में 10 आ गया, डिवाइड में 10 आ गया, डिवाइड में 10 आ गया। तो 3 के टेबल में 21 आया 7 टाइम, 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो 22 इंटू 21 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 000। तो इनको आप जब प्रोडक्ट करोगे तो 19404 आएगा डिवाइडेड बाय 1000। तो 3 नंबर के बाद आपका यहाँ पे डेसिमल है, तो 19.404 वॉल्यूम है और तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ना सेंटीमीटर वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ओके तो ये हमने यहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जब भी कट आउट वाली बात जब भी आती है तो वहाँ पे आपको हमेशा जब भी आप चाहे इंस्क्राइब हो, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था कि स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब है, तब भी आपको बड़ा से बड़ा वहां पे ड्रॉ करना है। ओके तो आई होप आपको ऑल 22 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां इन सारे पेपर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।